नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने 217 सीटों पर विजय हासिल किया है, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर विजय हासिल किया। दोस्तों, मैं आप लोगों को चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने जो बदजुबानी की उसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए गए प्रश्नों के तरफ आपका याद दिलाना चाहता हूं। ममता दीदी ने कहा था कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है, तो ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे। क्या अब चुनाव जीतने के बाद ममता दीदी द्वारा ईवीएम एवं चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न करने वाली ममता क्या अब भी अपने प्रश्नों के साथ खड़ी हैं? क्या ममता दीदी अब चुनाव रद्द करने की मांग करेंगी? तृणमूल ने तो बंगाल जीत लिया, नंदीग्राम ने ममता को ठुकरा दिया। लेकिन बंगाल की जनता ने सुशासन से वंचित हो गई। ममता नंदीग्राम का चुनाव हारने के बाद तिलमिलाई हुई है तथा चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। यह जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अनादर कर रही है। अभी नए सरकार का गठन भी नहीं हुआ कि बंगाल में आसनसोल, सिल्लीगुड़ी, कलकत्ता, अन्य जगहों पर टीएमसी समर्थित गुंडों का तांडव शुरू हो गया है। भाजपा के सपोर्टरों के घरों में आग लगाई जा रही है। एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। क्या तृणमूल सरकार की यही सुशासन है? बंगाल की जनता को इसके ऊपर मनन करना चाहिए। कांग्रेस और वाम दलों के समय से ही बंगाल में भय और भूख, टोलाबाजी तथा सिंडिकेट का बोलबाला था। ममता ने भी 10 साल बंगाल पर शासन कर लिया, राज्य कर लिया। क्या सुधार किया?
जो भी कमियां थी, जो भी गड़बड़ियां थी, जो भी गलत काम करने वाले थे, जो भी टोलाबाजी करने वाले थे, उसको ममता सरकार ने अपना लिया। कोलकाता एक समय में उद्योग नगरी कहा जाता था। देश भर के लोग रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल में आते थे। आज के तारीख में पश्चिम बंगाल ही बेरोजगार हो गया है। आखिर ये क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ? कांग्रेस ने बोला कि हम बहुत विकास का काम करते हैं, वामपंथी दलों ने बोला कि हमसे बढ़िया कोई काम शासन चला ही नहीं सकता है, तृणमूल की मुखिया कहती है मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, मेरे से अच्छा शासन कोई नहीं चला सकता है। तो ये आखिर कोलकाता, पश्चिम बंगाल विकास के रास्ते में क्यों पिछड़ गया? आखिर बंगाल के पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार है? ये तीन पार्टियों ने शासन किया है, तीनों की हिस्सेदारी है, लेकिन वामपंथी और ममता सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी। कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। भय, भूख, भ्रष्टाचार से पश्चिम बंगाल की जनता कराह रही है। गांव में चलने के लिए रास्ते नहीं है, सड़क नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ पानी का अभाव है, लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उद्योग धंधे, कल कारखाने जो भी थे वे बंद हो चुके हैं, लोग भूखमरी के कगार पर है। ममता बनर्जी हमेशा केंद्र के साथ टकराव की वातावरण बनाए रखती हैं। जो भी जनता के फायदे के लिए स्कीम सेंटर द्वारा बनाया जाता है, उसे अपनाने के लिए नानुकुर करती हैं। इससे बंगाल की जनता इस सुख सुविधा से वंचित हो जाती है। तो बंगाल की जनता क्यों ममता के बहकावे में आती है? इतना पिछड़ापन, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, 12 फीट के छप्पर में 3 बकरी, 2 गाय, 5 आदमी रहते हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यही ममता सरकार की विकास की नीति है। जो लोग शासक दल का खिलाफत करते हैं, उन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीमें चलाई जाती हैं उसका फायदा नहीं होने पाता है। वो तृणमूल कांग्रेस के टोलीबाज टीम और सिंडिकेट मिलकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनके हक का पैसा खुद खा जाते हैं, और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी रहती हैं और पूरे हिंदुस्तान में ढिढोरा पीटती हैं कि मेरे से अच्छा शासन कोई नहीं चला सकता है।
पश्चिम बंगाल में इतनी बदतर स्थिति है कि ऐसी स्थिति पाकिस्तान में भी नहीं है। तृणमूल सुप्रीमो ममता दीदी ने चुनाव के दौरान खुलेआम ये धमकी दी थी कि जो लोग हमारी खिलाफत कर रहे हैं, केंद्रीय बल हट जाने दो, फिर इनको देख लिया जाएगा। क्या ये शासक ऐसा बात करता है? किसको देखोगी? बंगाल की गरीब जनता को? जनता की तो भलाई कर नहीं पा रही, लेकिन जनता की जान लेने के लिए तैयार है। इसी धमकी के वजह से, ममता बनर्जी के इस धमकी के वजह से तथा क्षेत्रवाद का नारा लगाने के बाद लोगों को भ्रमित करके, डरा के, धमका करके वोट ली है। नहीं तो ममता को इतनी सफलता मिलने वाली नहीं थी। और यह जो कृत्य है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। और ममता चुनाव उपरांत जो भी गड़बड़ियां और हत्या हो रही हैं, उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हैं। यहीं तक नहीं, ममता दीदी भाजपा के नेताओं को अपशब्दों से संबोधित किया। जो कि एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया को यह शोभा नहीं देता है। अब बंगाल में भाजपा विपक्ष में है। 77 विधायक भाजपा के पास हैं। अब भाजपा को बंगाल की जनता की आवाज बन जानी चाहिए। जो भी टीएमसी के गुंडे, उनके सिंडिकेट, उनके टोलाबाज ये घपला घोटाला दंगा हुड़दंग कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुखर होकर के सड़कों पर आना पड़ेगा। ममता सरकार द्वारा समर्थित गुंडई का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जनता के दुख और दर्द को, गरीबी को, विकास न होने को मुद्दा बनाकर ममता सरकार के नाको दम करना पड़ेगा। तब जाके बंगाल की जनता को राहत मिलेगी और बिगड़ैल ममता कुछ हद तक काबू में होंगी। टीएमसी के गुंडों से पीड़ित परिवारों को बीजेपी को कानूनी सहायता भी करना पड़ेगा। एवं विकासपरक कार्यों को बढ़ावा मिले, इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह का लोकतंत्र, प्रजातंत्र बंगाल में है, उसको सही मायने में हम लोकतंत्र और प्रजातंत्र नहीं कह सकते हैं। आपसे सहमत नहीं होने पर आप उसको मार डालेंगे, उसका घर जला देंगे। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में असहमति एक सबसे खूबसूरती है।
क्या पश्चिम बंगाल में तानाशाह शासन है? क्या आपके खिलाफ कुछ न कहे? आप जो गलती कहे करेंगी, जनता की भलाई नहीं करेंगी, ये समस्या उठाया जाएगा। दोस्तों, मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।